Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. The question given here is Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. देखिए बात क्या हो रही है, रूही को अपने घर जाना है जो 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो वो क्या करती है, कुछ दूर ट्रेन से जाती है और बाकी डिस्टेंस जो रिमेनिंग है वो बस से कवर करती है। आपको कुछ केसेस गिवन है, देखते हैं। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Now with this information we have to find the speed of the train and the bus, I mean speed of the bus separately. Let us now move on to the solution part. सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 300 किलोमीटर। एक एक करके मैं उसको चंक्स में ब्रेक करके आपको समझाता हूँ। देखिए आप बस कंसंट्रेट करके समझते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ वी आर गिवन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 300 किलोमीटर, ये आपको गिवन है। और वो कुछ दूर ट्रेन से जा रही है और कुछ दूर बस से जा रही है, लेकिन ट्रेन की क्या स्पीड है और बस की क्या स्पीड है वो आपको गिवन नहीं है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। ये हमने अज्यूम कर लिया और यही हमको फाइंड आउट भी करना है। अब दो केसेस गिवन है, एक एक करके दोनों केस देखते हैं। केस 1, फर्स्ट केस में आपको बता रहे हैं, देखिए जा तो रही है वो ट्रेन से भी और बस से भी, तो बाई ट्रेन एंड बाई बस। ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट केस में वो ट्रेन से कितने दूर जा रही है, 60 किलोमीटर। तो बाई ट्रेन शी गोज 60 किलोमीटर। तो बस से कितने दूर जाएगी वो, टोटल डिस्टेंस अगर 300 है जिसमें से 60 तो वो कवर कर चुकी है ट्रेन से, तो रिमेनिंग कितना है, 240 किलोमीटर। तो बस से अब वो कितना दूर जाएगी, 240 किलोमीटर। फर्स्ट केस की बात हो रही है। नाउ अब आप देखिए हमने ट्रेन की स्पीड क्या मानी है, ट्रेन की स्पीड मानी है हमने x किलोमीटर पर आवर, और हमने बस का स्पीड अज्यूम किया है y किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास डिस्टेंस है और स्पीड है, तो डिस्टेंस और स्पीड की मदद से हम टाइम निकाल सकते हैं। वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। मैं एक काम करता हूँ, उसको पूरा लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, ओवर ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। यूनिट भी लिख देते हैं, चलिए x किलोमीटर पर आवर। जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली बाई ट्रेन फर्स्ट केस में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो t है आपका 60 ओवर x। नाउ ये एक्चुअली आवर्स में आएगा आपका टाइम। और सिमिलरली फर्स्ट केस में बाई बस की बात करें तो बाई बस जो उसको टाइम लग रहा होगा वो होगा आपका, अगेन फॉर्मूला तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है ट्रेवल किया उसने बस से, 240 किलोमीटर, और स्पीड है उसका y किलोमीटर पर आवर। तो उसको जो टाइम लग रहा होगा बाई बस वो है आपका 240 ओवर y। अब आप देखिए फर्स्ट केस में टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, 4 hours। मतलब ट्रेन से जितना टाइम लगा उसको वो और बस से जितना टाइम लगा वो, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 4 hours के इक्वल है। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस वी आर गिवन टोटल टाइम फॉर जर्नी इज 4 hours। ठीक है, 4 hours आपको गिवन है। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा आपका, 60 बाई x जो टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस 240 बाई y जो बस में उसने टाइम स्पेंड किया इज इक्वल टू 4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब केस 2 की बात करते हैं। सेकंड केस में आपको गिवन है, लिख देते हैं, सेकंड केस में भी बाई ट्रेन जाएगी वो एंड बाई बस। दोनों केस में वो ट्रेन और बस दोनों का यूज कर रही है। तो ट्रेन से वो कितने दूर जा रही है, 100 किलोमीटर आपको गिवन है। तो बाई ट्रेन शी गोज 100 किलोमीटर। तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 200 किलोमीटर वो बस से कवर करेगी। अगेन ट्रेन का स्पीड हमने कितना अज्यूम किया, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड है आपका x किलोमीटर पर आवर,
और बस का स्पीड हमने अज्यूम किया एज y किलोमीटर पर आर। तो ये एक्चुअली h होगा, सिंपली h r नहीं होगा। नाउ अब इससे टाइम कितना आ जाएगा सेकंड केस में बाई ट्रेन 100/x, और बाई बस टाइम आ जाएगा आपका 200/y। नाउ टोटल टाइम कितना गिवन है आपको 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब पिछले बार जो टाइम लगा था उसको 4 घंटे, उससे 10 मिनट ज़्यादा। तो 4 घंटे में 10 मिनट और ऐड करना है आपको। तो कैसे करेंगे, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स को हम आवर्स पे कन्वर्ट करेंगे, तो ये 10/60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो ये 1/6 हो गया सिंपली, मतलब 25/6 हो जाएगा ये, मतलब 4 + 1/6 आप करेंगे तो ये 25/6 हो जाएगा। तो टोटल टाइम लग रहा है 25/6 आवर्स। तो अब इक्वेशन जो बनेगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन 100/x प्लस बस में जो टाइम स्पेंड किया उसने 200/y इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ द जर्नी विच इज 25/6 आवर्स। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए और दो वेरिएबल्स भी x और y, तो अब इनको हमको सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, देखिए दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो 1/x और 1/y दोनों इक्वेशन में ही कॉमन है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, वी आर अज्यूमिंग लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। और अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए ये इक्वेशन आपका बन जाएगा 60p, क्योंकि 1/x के प्लेस पे हमने 60 पुट किया है, प्लस 240y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। और ये आपका बन जाएगा 100p प्लस 200q इज इक्वल्स टू 25/6। ये आपका फोर्थ इक्वेशन बन गया। ठीक, तो अब इनको हमको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। एक काम करते चले, यहाँ इसके नीचे मैं लिख देता हूँ फोर्थ इक्वेशन को, 100p प्लस 200q, एक्चुअली यहाँ पे y मैंने गलती से लिख दिया, ये 240q होगा यहाँ पे, सॉरी 240q होगा। 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6, ये आपका फोर्थ इक्वेशन था। अब एलिमिनेशन मेथड से जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक काम करते हैं, मैं p को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं p को एलिमिनेट करूंगा तो p के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी 10, मैं 100 गलती से लिख दिया मैंने। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600p हो जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये 600p हो जाएगा। फिर ये p एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे आपको q पता चल जाएगा। नाउ अब ये थर्ड इक्वेशन क्या बन गया आपका, 600p प्लस 240 इंटू 10 इज 2400q इज इक्वल्स टू 40। और फोर्थ इक्वेशन अब आपका बन जाएगा 600p प्लस 6 to the 12, तो 1200q इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 25। और अब सिंस p का कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है आप देखें तो, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, अगेन प्लस का माइनस, ये टर्म तो कैंसिल हो गया। 2400q minus 1200q will give you 1200q is equal to 40 minus 25 is 15, जिससे आपको q मिल जाएगा एज 15/1200। तो आपको मालूम है 15 8 से होता है 120, तो ये कैंसिल होकर आपको 1/80 मिलेगा। और जैसे ही आपको q की वैल्यू पता चल गई 1/80, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके p कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड या फोर्थ कहीं भी पुट करके। लेट्स से मैं अगर यही थर्ड में पुट करना चाह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट q इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपका 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 था, ध्यान रखिएगा ये 10 हमने मल्टीप्लाई किया था एलिमिनेट करने के लिए p को। तो 60p प्लस 240, अब q की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/80 इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8 3 जा, तो ये आप आ गया आपके पास 60p प्लस 3 इज इक्वल टू 4 which gives us 60p is equals to 1 होगा ये, 4 minus 3 आपका 1 आएगा। तो इससे p आपको मिलेगा 1/60। तो आपको p भी पता चल गया और q भी पता चल गया आपको 1/80। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हमने p और q को अज्यूम किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये हमने अज्यूम किया था p as 1/x एंड q as 1/y। तो यहीं पे कर देता हूँ, चलिए
p आपका क्या होगा 1/x, या फिर लिख देते हैं चलिए 1/x। और अभी हमने p कितना कैलकुलेट किया है, p आपने कैलकुलेट किया है 1/60। तो चलिए यहाँ कर देता हूँ, p हमारे पास था 1/x और p हमारे पास 1/60 है, तो 1/60 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आपको मिलेगा एज 60। और लाइकवाइज हमने q का अज्यूम किया था 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू q, और 1/y इज इक्वल टू 1/80, इससे आपको y मिल जाएगा एज 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या था हमारा, स्पीड ऑफ ट्रेन, और y क्या था, स्पीड ऑफ बस। तो फाइनली आपको पता चल गया, मैं स्क्रीन में दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको पूरी चीज़ें। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्चुनेटली इस बार बस की स्पीड आपको ज़्यादा मिली है। So by this we come to an end of the entire exercise 3.6. Let us now move on to the final exercise 3.7, which is of course optional, but we'll solve it. Thank you for watching.